हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सारम बर्नी साहब के बारे में एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, ज़रा देखें कि मामला कहाँ पे बैठता है, अदालत को अपना फैसला देने दें, फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। वजह क्या थी कि मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसकी वजह से मैं उस वक़्त ये सोच रही थी कि हो सकता है कि मामला ऐसा ना हो जैसा लोग बयान कर रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को ये शौक होता है कि हम किसी तरह से यतीम बच्चों की कोई हेल्प कर सके, और अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी वुसअत अता की है तो हम कोई बच्चा पाल लें, क्योंकि अजर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो यूजुअली आप देखिए SOS में जाएंगे, वहाँ पे गिफ्ट लेके जाते हैं। हमें जहाँ पे पता चलता है कि ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे हम विजिट करते हैं ताकि हम उनको गिफ्ट दे सके, उनको देख सके। इसी तरह से जब मैं भी पाकिस्तान गई थी तो मैं भी SOS का चक्कर लगाया था। मैंने ऐसे बच्चों के साथ एक और जगह पे यतीम खाने में गई और मैंने ये देखा कि एक बड़ा सा कमरा है और उसमें छोटे छोटे उनके बेड्स थे जिसमें वो बच्चों का बहुत अच्छा इंतजाम था। स्कूल भी बच्चे जा रहे थे और उस कमरे में एक औरत थी जो उन बच्चों की टेक केयर करती थी। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये आता था कि बच्चों को कितनी आदत होती है ना माँ के साथ चिपटने की, प्यार करने की, तो इन बच्चों को वैसे वाली फीलिंग्स तो नहीं होती होंगी। तो अक्सर मेरे ज़हन में इसी तरह से सवाल आता था और मैंने वहाँ पे बात भी की कि अगर मैंने कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन वो बात एक्चुअली बनी नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि यही बात हम क्योंकि पाकिस्तान में थी कर रहे थे, तो वहाँ पे काम वाली थी किसी के घर में, तो उन्होंने जब ये सुना तो उसने कहा कि बाजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा जो बच्चा होगा तो बाजी आप ले लेना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे बच्चा नहीं लेना, मैं तो वो बच्चे जो जिनके माँ बाप नहीं है, वो यतीम खाने में है, तो उनके लिए मुझे एक शौक है कि मैं ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करूं। तो उसने कहा कि नहीं बाजी, देखें हमारे तो हालात इतने ख़राब हैं, इतने मेरे बच्चे हैं, तो बस आप प्लीज़ ये बच्चा ले लेना। तो मैंने कहा नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता। अब हुआ क्या कि जब मैं तो वापस आ गई, अब जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो अपना बच्चा लेके मेरी बहन के घर पे आ गई और आके उसने बड़े आराम से उसने कहा जी ये बच्चा बस आप ही का है, मैं तो नहीं लेके जा रही हूँ, अब ये बच्चा आप ही का है, आप ही रखे। वो जबरदस्ती उस बच्चे को छोड़ गई। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरी बहन ने जब मुझे कॉल किया, यहाँ पे मैं सो के उठी, तो उसने मुझे कहा कि वो तो अपना बच्चा छोड़ गई है। आई सेड नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ला ही नहीं सकती हूँ, अमेरिका का लॉ ही ऐसा नहीं है, वो तो एजेंसीज के थ्रू हम बच्चा अगर अडॉप्ट करना होता है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, तो मैं तो नहीं ऐसे ले सकती हूँ। खैर नेक्स्ट डे उसकी मिन्नत समाजत की, उससे प्रॉमिस किया कि हम बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, इसका जो खर्चा होगा देंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपना बच्चा वापस ले जाओ। खैर वो मुश्किल से अपना बच्चा वापस ले गई। फिर एक और वाकया ऐसा हुआ कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने बाजी ये बच्चा आप किसी को दे दें, हमारे से नहीं पलता, बड़े बच्चे हैं, बड़ी खर्चे हैं, ये है वो है। फिर पता क्या चला कि उन्होंने अपना बच्चा किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया है और उनसे कुछ पैसे ले लिए हैं, और जब उन्होंने उनसे पैसे ले लिए, बच्चा दे दिया, तो कुछ देर के बाद उसको फिर से ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। फिर उसने रोना धोना डाला कि मुझे तो बच्चा वापस चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आपने तो हमसे पैसे लिए, आपने साइन किए, हम कैसे आपको वापस दे दें। और वो उसकी एक ही जिद के नहीं जी मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए। और फिर उसके बाद उनकी सेटलमेंट और पैसों पे हुई एंड देन शी वाज फाइन। ऐसी बातें आम होती हैं, हम सुनते रहते हैं, आए दिन हम ऐसी वीडियोस देखते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियां करे, क्योंकि गवाह भी चेंज हो जाते हैं, कहने वाले भी बदल जाते हैं। पैसे की खातिर बहुत कुछ होता है। जो ये बात कहते हैं कि अमेरिका में बच्चे बेचती है, यहाँ पे अडॉप्शन होती है, इट्स लीगल। जो लोग यहाँ पे बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो एजेंसीज के थ्रू ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे दे के अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जब बच्चे एजेंसीज के थ्रू आते हैं, उनके नाम चेंज होते हैं, उनके लीगल पेपर्स बनते हैं, उनके गार्डियन का नाम जो होता है उसी के नाम पे उनको स्कूल में दाखिल होना होता है। तो ये आसान प्रोसीजर्स तो नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा बेच दिया है। बच्चे जैसे पाकिस्तान में लोग अडॉप्ट करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, यहाँ पे भी पाकिस्तानी फैमिलीज को ही बच्चे दिए जाते हैं। उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार जो हक है वो सामने ले आए,
क्योंकि वो इतनी नेकी का काम कर रहे थे। मुझे इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में भी ये होता था कि मैं ये काम कभी कर सकूं। मैं उनको नहीं जानती, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी उनकी वीडियो देखती थी तो एक दिल में ये चीज आती थी कि अल्लाह अकबर, ये इतना नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी ऐसा मौका दे दे। लेकिन जब मैंने ये सारी सिचुएशन देखी, इसलिए मैं ये दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, अगर वो सच्चे हैं तो सच सामने ले आए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।